नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद अपने आप को संभाले कैसे। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। देखिए, ब्रेकअप चाहे जैसा हो, चाहे वो चीटिंग वाला ब्रेकअप हो, चाहे वो एक नॉर्मल ब्रेकअप हो, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने आप को संभाले कैसे, क्या करें जिससे मतलब आप स्टेबल रहें और आपको तकलीफ थोड़ी कम हो। ठीक है, तो ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले क्या है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को तकलीफ दोगे। बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि उसके बाद वो लोग इमोशंस जुड़े रहते हैं, क्योंकि इमोशन उनके जुड़े रहते हैं। क्योंकि जब ब्रेकअप हुआ रहता है तो आपको बहुत सारे गलत बिलीफ आपके में बैठे रहते हैं, आपके दिमाग में बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा गलत बिलीफ ये रहता है कि आपके प्यार की कमी की वजह से जो है आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे अंदर से लगता है कि मेरा एक्स वापस आएगा, या फिर मुझे अंदर से ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है, मैं ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ उन फीलिंग को लेके। तो ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ आपके दिमाग को आपको सिर्फ बहकाती हैं। तो ये इस बहकावे में मेरे दोस्त नहीं आना है, अपने आप को थोड़ा संभालना है। चाहिए देखिए, चाहे मूव ऑन की बात करूं, चाहे मैं एक्स बैक की बात करूं, चाहे मैं एक्स को अपनी वैल्यू रियलाइज कराने की बात करूं, ठीक है, सब में आपको आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो आपका नया नया ब्रेकअप हुआ है तो एक पिंक कलर का चश्मा चढ़ा हुआ था, प्यार का चश्मा, या फिर कह दो पट्टी बंधी होती है आंखों पे, जिसको आपको उतारना पड़ता है मेरे दोस्त। क्योंकि जब इमोशन से चीज़ें चलती हैं ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त रिलेशनशिप के अंदर चलती हैं, रिलेशनशिप के बाद इमोशन से नहीं चलता है। देखो, जो आपका एक्स पार्टनर होता है वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन होता है। वो ऐसा स्पेशल पर्सन आपकी ज़िंदगी में होता है, मतलब ब्रेकअप हो जाने के बाद जिसके ऊपर आपका कोई असर नहीं पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ही सज्जन टाइप का इंसान होता है, ठीक है, सज्जन टाइप का लड़का होता है, सज्जन टाइप की लड़की भी होती है, ठीक है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा आपसे कटी रहती है, फिर आपसे कटा रहता है आपका एक्स पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत उसके गलत बिलीफ उसके दिमाग में रहते हैं। इस वजह से वो इंसान आपसे बात नहीं करता है। तो इस वजह से नहीं है कि आप प्यार कम करते हो, वो छोड़ के गया है। देखते होगे कि आपका एक्स बड़ा सीधा रहता होगा, ठीक है, जब बहुत ही सज्जन टाइप का इंसान रहता होगा, लेकिन जब आपसे ब्रेकअप हो जाता है तो वो इंसान जो होता है चेंज हो जाता है। तो बेसिकली वो एक स्पेशल टाइप का पर्सन बन जाता है जिसमें बाकी सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। जैसे आप किसी नॉर्मल इंसान के सामने रो तो वो इंसान आपको सिंपैथी देगा थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा उसको आपके ऊपर है ना वो दया आएगी, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ दयनीय बनो, लेकिन जो एक्स पार्टनर के सामने आप रोगे ना तो उसको दया नहीं आनी है ना, एक्स पार्टनर को कोई फर्क पड़ेगा। तो आपको यही लगेगा ना कि भाई एक्स पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। मान लीजिए आपके एक्स पार्टनर ने आपको चीट कर रखा है, तो मेरे दोस्त चीटिंग के केस में वो अगला इंसान आपको ये लगेगा अगले इंसान के साथ वो खुश है, तो आपको वो क्यों मतलब पसंद करेगा या फिर आपके पास क्यों आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने अपनी वैल्यू डीवैल्यूफाई कर रखी है, आपने अपनी वैल्यू खुद अपने को गिरा रखी है। तभी देखिए, आपके अंदर कुछ बचा नहीं है इस समय जो कि आपको बांध के रखे उनसे। जो भाई किसी चीज़ की अगर हम चाहत करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अट्रैक्शंस जुड़े होते हैं उससे। जिससे मान लीजिए आप अपनी एक्स को पसंद करते हो, क्यों मेरे दोस्त पसंद करते हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर पसंद करते हो ना। जैसे मान लो कि तुम्हें उसका साथ पसंद है, उससे बात करना पसंद है, उससे व्हाट्सएप पे चैट पसंद है, उससे रात में बातें करना आपको पसंद है, उसके साथ समय बिताना पसंद है, ठीक है, उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। तो ये आपके पास चीज़ें हैं ना बांध के रखी हैं, तो ये चीज़ उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करने को कहता हूँ, क्योंकि अब आप सवाल करोगे तो मेरे दोस्त यहाँ सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। जैसे आप कहोगे मुझे तुम छोड़ के क्यों गए, तो इसका कोई सवाल, इस सवाल का कोई जवाब आपका एक्स पार्टनर नहीं देगा। इसी बात से वो इरिटेट होकर आपके फ़ोन काटता है। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी ने चोरी कर ली, आपने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो आप अगर उससे पूछोगे भाई यार तुमने चोरी क्यों की, तो क्या रिप्लाई करेगा? कुछ रिप्लाई नहीं करेगा। एग्जैक्टली एक्स को आप बोलोगे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मुझे क्यों डंप किया, तो वो इंसान जो है वो कभी भी वो क्या जवाब देगा? वो इरिटेट होने लगेगा उल्टा, इसीलिए आपके वो फ़ोन काट देता है। अभी अगर आपको रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप प्यार की बातें तो मेरे ख्याल से नहीं करोगे। अगर आपको 10 मिनट मौका मिले बात करने का, तो या तो आप उसमें ये बताओगे कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो या कितने ज़्यादा लॉयल हो, या फिर आप सवाल पूछोगे कि तुमने मुझे चीट क्यों किया, तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, पहले से बता दिया होता, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो ये सब मेरे दोस्त दिमाग का फितूर है। क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग जो है ब्रेकअप हो गया तो दोनों लोग परेशान। आप कहोगे वो तो बड़ा खुश है, वो तो मज़े मार रहा है, तो वो अंदर से मेरे दोस्त वो भी परेशान है, ये एक फैक्ट है। लेकिन आप क्या है, आप अभी परेशान हो, कल बेटर फील करोगे। वो आज बेटर फील कर रहा है आज़ादी की वजह से, कल परेशान होगा, ठीक है। मैं ये परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ कि परेशान होगा, लेकिन ये फैक्ट है, वो इंसान सफरिंग से गुजरेगा, ठीक है। तो ये सफ़र करेगा, मतलब ये दोनों 50-50% दोनों लोगों की गलती होती है। फ़र्क दोनों में ये होता है, दोनों को तकलीफ होती है। आप सोचते हो कि यार रिलेशनशिप दोनों लोगों का था, तकलीफ है क्यों हो रही है? तकलीफ अभी आपको हो रही है क्योंकि अभी आपको चाहिए तो तकलीफ हो रही है, उसे अभी नहीं चाहिए तो उसे तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन जब एज सुन एज उसको रियलाइज़ होगा कि आप भी उसकी वैल्यू कुछ थी, आपकी भी वैल्यू थी, आपकी भी उनको ज़रूरत थी, तब वो इंसान रियलाइज़ करेगा, तब उसे थोड़ी सी अंदर से क्रेविंग जगेगी कि भाई आप होने चाहिए।
लेकिन उसके लिए आपको अपनी वैल्यू दोबारा रिबिल्ड करनी पड़ेगी, आपको पहले से बनना पड़ेगा। भाई अब जब आप शुरुआत में थे, ठीक है, कितने फनी थे, कितने बढ़िया थे, कितने अट्रैक्टिव थे, ठीक है, मैं लुक वाइज अट्रैक्टिव की बात नहीं करूँ, मैं बात वाइज अट्रैक्टिव बात करूँ, ओवरऑल पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ आपके अंदर पसंद था, वो चीज़ आपके अंदर खत्म हो चुकी है। जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन छोटी छोटी बातों से ही बड़े डेवलपमेंट आते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना होता है, कोई बड़ा चूरन यहाँ पे नहीं मैं दूंगा कि मतलब कि जो रातों रात सही हो जाएगा ना कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको लगता होगा आपका ब्रेकअप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इधर उधर घिचपिच होके ब्रेकअप हुआ है, तो नहीं, सब कुछ रिजल्ट तो सबका सेम होता है ना। ब्रेकअप हुआ है ना, ब्रेकअप हुआ है तो मैंने वीडियोज़ में बताया, अपने सारी वीडियोज़ में बताता हूँ, ब्रेकअप हुआ है तो उनमें से एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है, चाहे जैसे ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है कि आपकी वैल्यू खत्म हो गई है। क्योंकि इंसान सिर्फ अपना सगा होता है, उसे वैल्यू अगर आपकी थोड़ी सी भी होती ना तो तलब होती। जैसे आपकी कोई काम का सामान है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं रह गया। जैसे आपके पास घर में कोई सामान पड़ा हुआ है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है, तो उसे आप नहीं देखने जाओगे, उसे आप नहीं उठाओगे एक बार भी। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस की बात होती है यहाँ, यही सेम चीज़ इंसानी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करती है। अब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप अब खुद को देख लो, वो कैसे फील करते हो। जैसे सोचो कि आप कितना, आपको क्या लग रहा है, आपका एक्स पार्टनर एकदम परफेक्ट है, आपने ज़िंदगी में एक ही बार प्यार किया है, आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता है, ठीक है, वो इंसान आपके लिए बहुत ही परफेक्ट था, दोबारा ऐसा मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी बैठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, या फिर आप किसी और से इस तरीके से बात नहीं कर पाओगे, मतलब इस तरीके से इतना मतलब गहरा प्यार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको कनेक्ट करती हैं उस इंसान से, ठीक है, एक मेंटली कनेक्ट करती हैं कि हाँ भाई एक कनेक्शन था आप दोनों का, आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हो, स्ट्रॉन्ग आप दोनों नहीं, सॉरी, आप ही फील करते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको लगता था, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लव था, क्योंकि आप वो रिलेशनशिप की शुरुआत की बातें सोचते हो जिस समय में आप सब बढ़िया फील करते थे, जब आपका रिलेशनशिप नया था, जब सब कुछ परफेक्ट चलता था, जब सारी निगेटिव चीज़ें भी आपको पॉजिटिव लगती थी, आपको जब हवा में भी प्यार लगता था, जब लव इज इन द एयर था, वो समय का जो होता है आप याद करते हो। आप क्या उस इंसान के अंदर आपने नेगेटिविटी नहीं देखी, बट अभी आपको नहीं दिख रही, अभी आपको सिर्फ उसके अंदर की पॉजिटिविटी दिख रही है। एग्जैक्टली एक्स के साथ यही होता है, उसको सिर्फ आपकी नेगेटिविटी दिखती है। तो आप कहोगे कि भैया हमें पॉजिटिविटी, उसको हम कैसे दिखाएं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा, ठीक है। और ये एक दिन नहीं होगा, मैं एक दिन में नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पता चला आपने एक दिन एफर्ट किया और फिर देखा अरे मैंने एक दिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया और उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के वेट नहीं करना, यहाँ हम अपने ऊपर काम करने के लिए देते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल, ना कि किसी की अटेंशन लेने के लिए। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि सिर्फ इग्नोर करने से आपका एक्स पार्टनर नहीं आएगा, कि आप इग्नोर करके बैठ गए हो तो एक्स पार्टनर आ जाएगा आपका, नहीं, ठीक है। यहाँ पे काम करना होता है, तो उसको अपनी वैल्यू रियलाइज कराने के लिए आपको बिहेवियर चेंज करना होगा। बिहेवियर चेंज से मतलब है, अभी क्या है, आई मिस यू का मैसेज उनका आया तो आप वो एक आई मिस यू उन्होंने वो लिखेंगे, लेकिन आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे मेरे दोस्त की आपने कितना मिस किया, आप कैसे घुट घुट की जिए उनके बिना, कैसे आपका जीना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है मेरे दोस्त, क्योंकि ये चीज़ उनके दिमाग में फिर जाके बैठ जाती है, बैठ ही गई है, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो। अगर उधर से आकर आई मिस यू का मैसेज करें और आप आके नॉर्मल रिप्लाई करो, तो उसके दिमाग में एक इम्पैक्ट पड़ेगा, यार ये इंसान पहले से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको टोटल पूरा पैकेज के साथ पूरा पूरा कोर्स करना पड़ेगा इस चीज़ का, एक्स बैक का, आपको तभी ये कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे आपको जब तक आप उम्मीदें जोड़ोगे कि मैं एक्स को वापस लाने के लिए काम करूँ, तब तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन जाके जुड़ जाएगी। तकलीफ मेरे दोस्त वो ना एक्स पार्टनर तुम्हें दे रहा है, ना आपका प्यार दे रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी सेल्फ स्टीम आपको जो है तकलीफ दे रही है, और आपका ईगो आपको तकलीफ दे रहा है। पहली बात तो आपको वो इंसान छोड़ के क्यों गया, ये आपको तकलीफ दे रहा है। ऊपर से आपकी सेल्फ स्टीम से आपने जोड़ रखा है कि आपको कोई कैसे छोड़ सकता है, ये तकलीफ दे रहा है। ऊपर से तीसरी जो चीज़ तकलीफ दे रही है वो है आपकी एक्सपेक्टेशन, कि आपने एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी है कि मैं यहाँ से आई मिस यू लिखूंगा या लिखूंगी तो उधर से रिप्लाई आएगा, मान लो उधर सीन हो के रिप्लाई ना हो, तो ये जो उम्मीद टूट गई ये आपको तकलीफ दे रही है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में जब तक आप ब्रेकअप में चल रहे हैं या फिर एक्स बैक का प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हैं, तब तक समझ लीजिए आप एक मिशन पे हो मेरे दोस्त। तब तक किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जब आप अपना रिलेशनशिप सही कर लो, एक्स बैक कर लो, मूव ऑन कर लो, वैल्यू रियलाइज कर लो, फिर जब आपके मन में आए वो करना, जब आपके हाथ में कंट्रोल आ जाए, जब आपके हाथ में कंट्रोल हो कि आप अपने एक्स को कंट्रोल कर सकते हो, तब आपको जो करना हो वो कराओ। जैसे अभी आप अपने एक्स के हाथ की कठपुतली हो कि नहीं हो भैया, वो अगर आपने वो तो भला हो एक्स पार्टनर का कि एक्स पार्टनर कभी माना नहीं करते हैं स्कीम्स को, कि जो हर आपने भी स्कीम दी होगी कि हम पहले ऐसा कर लेंगे, फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, तुम जो कहो वो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। आपने बहुत सारी स्कीम उनको दी होगी, ठीक है, मैं बहुत ढेर सारा प्यार करूँगा, तुम्हारे लिए चांता है तोड़ के ला कर दे दूँगा, लेकिन फिर भी उस एक्स के कान पे जू नहीं रही होगी। किस वजह से? क्योंकि भैया उसे आप नहीं पसंद हो, ना आपका प्यार पसंद है,
एट द टाइम उसे नहीं पसंद है। मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल होंगे, तो ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। प्यार करने वाले तो प्यार करते हैं, वो कभी समय नहीं देखते, कभी वक्त नहीं देखते, उनके लिए प्यार हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे 1 साल हो चाहे 10 साल हो, प्यार बराबर बना रहता है। तो नहीं मेरे दोस्त, प्यार बराबर बना के रखने के लिए आपके अंदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। याद करिए, आप जब आप रिलेशनशिप में आ रहे थे तो आपने कितने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देखे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ था कि नहीं आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ उनको आपका पसंद ही था, चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, बट ये दिस इज अ फैक्ट। तो ठीक उसी तरीके से तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप ब्रेकअप में चल रहे हैं, कृपया अपने इमोशन से और अपने जितने भी आपकी जो ये आपकी फीलिंग आती है, स्यूडो फीलिंग का मतलब जो आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट करके बताता है, मतलब तो वो चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा दूर रखिए इस चीज़ को, तो ही आप अपने एक्स बैक के लिए फॉलो कर सकते हैं, तभी आप अपने एक्स को वैल्यू रियलाइज़ कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है, बस एक छोटी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।